सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद हम पढ़ रहे थे, इसका अध्ययन कर रहे थे। तो यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्रेयी को अध्यात्म का उपदेश देते हुए बता रहे थे कि उस ब्रह्म की प्राप्ति में या आत्म तत्व की, चेतन तत्व की प्राप्ति में ही सब समस्याओं का समाधान है। उसको जान लिया तो सब कुछ ज्ञात हो जाता है, उसको यदि नहीं जाना तो सब जाना हुआ भी निरर्थक है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो उसी को ही जानना चाहिए। तो उसको जाने कहाँ से शुरुआत करें? वो तो अनंत है, अपार है, अप्रतिम है, उसका कोई और छोर तो है नहीं कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से जानना शुरू करें और यहाँ इसका अंत है। जैसे इस पुस्तक को जानना है तो मैं इसके पहले पृष्ठ से शुरू करूं जानना और जानते जानते अंतिम पृष्ठ पे पहुंच जाऊं। लेकिन ब्रह्म को जानना है तो कहाँ से शुरू करें? क्योंकि सब कुछ अनंत है। तो यहाँ इन्होंने बताया था कि उसको यदि जानना है, उसकी शक्तियों को यदि जानना है तो अपने आप से शुरू करें। और ये जो कुछ भी बाहर हमें अनंत अपार दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ त्रिगुण का विस्तार है, सत्वरज तम का विस्तार है बाहर। तो ये एक तो प्रकृति है, सत्वरज तम का विस्तार, जो कि सांख्य दर्शन में आया है। उसमें 24 तत्व हैं और 25वां पुरुष, वहां पुरुष कह दिया, यहाँ चेतन। तो 24 तत्वों का विस्तार वाली तो एक प्रकृति को जान लो और एक चेतन को जान लो। तो हमारे इस शरीर में भी जो भिन्न भिन्न अंग प्रत्यंग हैं, इंद्रियां हैं, एक एक परमाणु है, एक एक कोशाणु है, वो सब त्रिगुण का ही विस्तार है, सत्वरजतम का ही विस्तार है। तो इस शरीर को हमने जान लिया, इंद्रियों को जान लिया और इसके अंदर जो चेतन तत्व है उसके स्वरूप को यदि हमने जान लिया तो फिर हमने सारे को ही जान लिया। जैसे आप किसी स्कूल, कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो एंटर करते ही वहाँ दरवाजे में एक उसका मॉडल बना के रखते हैं और वहाँ पर कोई व्यक्ति होता है गाइड करने वाला, वो बताता है कि जी हमारा ये संस्थान है, इसमें ये डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ऐसे वो सारा उसको वर्णन कर देता है। उसको यदि किसी ने ठीक से समझ लिया तो फिर उसने सारा संस्थान ही समझ लिया। और उसको ही यदि नहीं जाना तो फिर ऐसे घूम के आ जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, फिर तो मकान मकान है सारे। तो इन्होंने एक इतनी अच्छी टेक्निक बताई याज्ञवल्क्य ऋषि ने कि जिसमें थोड़े पुरुषार्थ से अनंत उपलब्धि, पुरुषार्थ थोड़ा, उपलब्धि ज्यादा नहीं, अनंत। और यदि इसका ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा अनंत और उपलब्धि होगी उसको मुट्ठी भर, अल्प, ना के बराबर होगी, वो भी किसी काम की नहीं है। तो महर्षि दयानंद ने भी इस बात को कहा कि इस आर्ष विद्या को पढ़ना, अध्यात्म विद्या को पढ़ना, ये ऐसा ही है जैसे समुद्र में एक गोता लगाना और वहां से मोती निकाल करके लाना, जितना आप अपनी मुट्ठी में ला सकते हैं। एक गोता लगाया और वहां से मोती निकाल के लाए, तो थोड़ा पुरुषार्थ, उपलब्धि ज्यादा, मोती बहुत कीमती होते हैं। और ये अनार्ष विद्या पढ़ना
15-20 साल तक, 25 साल तक व्यक्ति पढ़ता रहता है। ये ऐसे ही है जैसे खोदा पहाड़, इतने बड़े पहाड़ को खोदा, उसको काटा, पत्थर हटाए। जैसे आज आप खेत काट के आए तो कठिन लगता है आपको, और किसी व्यक्ति ने अकेले ने पहाड़ खोदा, पूरा पत्थरों को काटा, और इतना पुरुषार्थ करके फिर उपलब्धि क्या हुई? एक चुहिया निकली उसमें, तो निरर्थक हो गया ना सारा। इसलिए जो अनार्ष पद्धति से जो पढ़ते हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लॉ करते हैं ना तो 1 करोड़ रुपए का खर्चा है, और ऐसे ही IAS, IPS, डॉक्टरेट जो करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, लाखों रुपए का खर्चा है। तो इतना तो पैसे का खर्चा, इतने फिर समय का खर्चा, 20-25 साल लग जाते हैं उसमें, और उसके बाद मुश्किल से रिश्वत आदि दे करके वो व्यक्ति कहीं सेट होता है। सेट होता मतलब नौकरी मिलती है उसको। माना कि कोई एक IAS ऑफिसर है, उसको नौकरी मिल गई, तो उसकी तनख्वाह कितनी है? लगभग ना 70,000 है उसकी तनख्वाह, उतनी ही है, 60-70 हजार। तो उसको लगता है कि इतने खर्च किए, अभी ये मिला, ये तो कुछ भी नहीं है। और वहां से फिर उसकी टेंशन शुरू होती है, और वो होते 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 फिर कभी तो वो आत्महत्या ही कर लेते हैं। ये व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करेगा। जिसने आर्ष ज्ञान को पढ़ा है ना, तो उसको ये समझ में आ गया कि यदि कहीं कोई दोष है, कोई कष्ट है जीवन में, तो ये या तो मेरे किसी कर्म का विपाक है, फल मिल रहा है, और या तो कोई नई चीज सिखाने की तैयारी है, कुछ सिखाना चाह रहा है ईश्वर मुझे इसके माध्यम से, तो वो उसको फेस करेगा और उससे पार निकल जाएगा वो। और पार जब निकलेगा तो उसकी शक्ति बढ़ी हुई होगी। आपने लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि जब मैं छोटा था तो मेरी माताजी गुजर गई थी, मेरे पिताजी गुजर गए थे, हमारे घर की ऐसी स्थिति थी। हमें बाद में पता लगता है, जिस समय प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उस समय हम ये अनुभव नहीं करते हैं कि ये जो आई है प्रतिकूल परिस्थिति या संघर्ष मेरे जीवन में आया है, तो या तो ये कुछ सिखाने के लिए आया है, या तो फिर ये मेरे किसी कर्म का फल होगा, और कोई ऋण होगा पीछे का, तो ठीक है चुकता हो रहा है। और जब किसी व्यक्ति का ऋण चुकता होता है तो उसको हल्कापन महसूस होता है, उसको नींद अच्छी आती है, फिर याद चुका दिया जो किसी का ऋण था सिर के ऊपर। ये इस विद्या का महत्व है। इस विद्या को जो जानता है वो कभी आत्महत्या नहीं करता है, और जो उधर उस विद्या को जानता है वो बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग, मतलब सांसारिक दृष्टि से जिनको बड़े लोग कहा जाता है, जिनके बड़े पैकेज होते हैं, वो भी कभी कभी छोटा सोच लेते हैं, हल्का सोच ले, उसको फेस नहीं कर पाते, जीवन की जो प्रतिकूलताएं हैं उनको सह नहीं पाते। तो ये अंतर बताया जा रहा है यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा हमें, कि किस प्रकार से हमें उस ब्रह्म को पाना है, क्योंकि वो ही भूमा है, विश्राम वही है अध्यात्म में ही, उससे पहले कहीं विश्राम नहीं है। ये प्रसंग हम पढ़ रहे थे। तो इसमें आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलेंगे जी। ओम दीदी जी, पिछली कक्षा में बताया था कि जो ब्रह्म को बाहर ढूंढ रहा है उसको ब्रह्म त्याग देता है। तो यहाँ पे भी ऋषि वही कर रहे हैं। अगर वो त्याग के जो उनके पास संपत्ति है वो दोनों में बांट के अगर जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो बाहर ही देख रहे। तो बिना त्यागे भी तो वो अपने अंदर रह के वो सब साथ में रहते हुए भी ब्रह्म की खोज में जा सकते हैं या कर सकते हैं, अध्यात्म के लिए बढ़ सकते हैं। तो फिर उनको त्यागने की जरूरत क्या है? जी, क्योंकि विशाल जी का माइंड सेट ये हो रहा है कि मुझे पढ़ के घर जाना है, और ये सब जो यहाँ प्राप्त करेंगे वो मुझे वहाँ प्राप्त करना है। अच्छी बात है, वहाँ की जितनी कैपेसिटी है वो आप प्राप्त कर लोगे, लेकिन सब कुछ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सामर्थ्य बहुत बड़ी चाहिए,
उसके लिए पहले साधना की हुई होनी चाहिए। यदि राजा जनक की तरह से पहले साधना की हुई है तब तो वहाँ पैर जमा पाएंगे, नहीं तो पंजे उखड़ जाएंगे। शुरुआत मतलब सामान्य नियम ये है कि जब आप किसी बीज को बोते हैं तो पहले उस बीज की फेंस की जाती है, उसका रक्षण किया जाता है। नहीं तो कोई भी आकर के उसको अंकुर फूटते ही उसको रौंद देगा। तो वहाँ किसी का भी आना जाना मना किया जाता है। पहले जब बीज बोया है ना, तो कोई भी मनुष्य आया, अभी तो उसमें अंकुर फूटा था या फूटा भी नहीं था, अभी तो बीज ही था, और उसी को दबा दिया आपने तो मिट्टी दब गई ना, तो अब उसमें से अंकुर नहीं आएगा क्योंकि घट कर दिया आपने। इसीलिए तो हल चलाया जाता है, नहीं तो हल चलाने की जरूरत क्या है, ऐसे ही बिखेर दो जमीन में बीज। ऐसे बिखेरोगे तो अंकुर नहीं फूटेगा, फिर वहीं फूटेगा जहाँ थोड़ी सी गुंजाइश है नीचे जाने की। तो शुरू में तो कोई बीज बोते हैं तो फिर उसका रक्षण किया जाता है, उस स्थान का भी, उस मिट्टी का भी, और फिर अंकुर भी फूट गया, थोड़ा बड़ा भी हो गया, तब भी उसका रक्षण किया जाता है। नहीं तो उसके बाद कोई भेड़ बकरी आके खा जाएगी फिर, क्योंकि वो अभी कच्चा है ना, वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। छोटा बच्चा है, कच्चा बच्चा है वो वृक्ष पौधा, तो उसमें कांटे की फेंस लगाई जाती है कि कोई भी बकरी उधर ना जाए, भेड़ ना जाए, कोई गाय भैंस ना जाए। और फिर उस फेंस में पलते पलते वो इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है। अब ये मनुष्य भी आके इसकी छांव में बैठो, भेड़ बकरी भी बैठो, पंछी भी बैठो, अब इसका कोई हानि नहीं होगी। अब ये इन सब के बीच में रहेगा, लेकिन कुछ समय तो इसको आवश्यकता इन सब से अलग होने की, डिस्कनेक्ट किया जाता है इन सब से। तो ऐसे ही मनुष्य को भी एक सीमा तक आवश्यकता होती है, जब तक उसने आत्म साक्षात्कार नहीं कर लिया, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर लिया, तब तक उसको बाकी की चीज़ों से डिटैच होने की आवश्यकता होती है। और उसी लक्ष्य में जो साधक हैं, जो सहायता करने वाले हैं, उनकी उसको आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ का इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पर यद्यपि पढ़ाई तो करवाई जाती है, लेकिन पढ़ाई भी वैसी करवाई जाती है जो उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायक है। अगर यहाँ हम दूसरी प्रकार की पढ़ाई करवाएं और सुबह आप समाधि लगाने का प्रयास करें, तो दोनों में वो हो जाएगा, मिसमैनेज हो जाएंगे दोनों, उनमें आपस में संपर्क नहीं हो पाएगा, तो फिर वो बाधक बन जाएंगी। तो व्यक्ति को क्या होता है कि जब वो जिस लक्ष्य को लेकर के मैं चला हूँ और मेरे आसपास वाले यदि उस लक्ष्य वाले नहीं हैं, तो मैं 4 कदम आगे जाऊंगा, वो मेरे को 6 कदम पीछे खींच लाएंगे। फिर मैं अगले दिन 3 कदम आगे जाऊंगा, फिर वो 4 कदम पीछे खींच लाएंगे मेरे को। कुछ ना कुछ वो ऐसा बखेड़ा खड़ा करके रखेंगे मेरे आसपास, क्योंकि उन लोगों का वो लक्ष्य है ही नहीं जिनके बीच में आप रह रहे हो ना। उनका लक्ष्य बहुत छोटा है, वो छोटी छोटी बात पे झगड़ा करेंगे, वो लड़ाई करेंगे, वो अपमान करेंगे, कभी सम्मान करेंगे, कभी आपकी जय जयकार करेंगे, कभी हाहाकार करेंगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में वो हमें अटेंशन दे के रखते हैं, उलझा के रखते हैं, बस एक घेरे में, उससे आगे नहीं जाने देते, क्योंकि उनको जाना ही नहीं है। उनको पता भी नहीं है कि इससे भी ऊंचा कोई जीवन हो सकता है। उनको लगता है कि ये जो गुरुकुल आदि में पढ़ते हैं, जिन्होंने इस मार्ग पे चलने का निर्णय किया है, कहीं ना कहीं तो इनका दिमाग घूम गया, उनको नहीं पता। अरे संसार में रहो, संसार तो ईश्वर का ही एक रूप है, ये वो बोलते हैं। मतलब ये बात कौन बोल सकता है? ये बात महर्षि दयानंद बोल सकते हैं, ये बात पतंजलि ऋषि बोल सकते हैं, ये महात्मा बुद्ध बोल सकते हैं, भगवान महावीर बोल सकते हैं। ये बात ये आप और हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमने तो जाना ही नहीं अभी। सत्य तो यही है, सत्य तो यही है कि हमारा मतलब पहुंचना है, वो सत्य हमारे लिए अभी साध्य कोटि का है, लेकिन वो उसका साक्षात्कार हमने नहीं किया। सत्य तो यही है कि अभी हम स्थूल दृष्टि वाले हैं। एक दिन बताया था ना मैंने, 3 प्रकार की दृष्टि होती हैं, स्थूल दृष्टि, दूसरी सूक्ष्म दृष्टि, तीसरी दिव्य दृष्टि। 3 दृष्टियां होती हैं।
स्थूल होती है सब हम मनुष्यों की, सूक्ष्म होती है योगियों की, ऋषियों की, संतों की, और दिव्य किसकी होती है? जो आत्मवेत्ता या ब्रह्मवेत्ता हो गया है उनकी होती है फिर दिव्य दृष्टि। तो जब तक हम स्थूल दृष्टि में हैं, स्थूल शरीर में हैं, हमारी संसार को देखने की वो वाली अभिव्यक्तित्व है हमारा, तो हमें स्थूल से ही शुरू करना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे एक बहुत बड़े संत हुए और उनकी वाणी में इतना बल था कि उन्होंने लाखों एकड़ भूमि दान दिलवाई। उस समय लगभग 1.5 लाख एकड़ भूमि दान दिलवाई, बिना भूमि वालों को प्रेरित करते थे लोगों को। वो कहते थे भाई जैसे ये आकाश, वायु, सूर्य ये सब के लिए हैं, किसी एक व्यक्ति का इसके ऊपर आधिपत्य नहीं है ना, वायु के ऊपर, सूर्य के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, अग्नि के ऊपर, ऐसे ही इस पृथ्वी के ऊपर भी कुछ लोगों का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। ये पृथ्वी भी सबके लिए है, जैसे वो चारों भूत सबके लिए, ऐसे ये भी सबके लिए होना चाहिए। तो जो लोग देश की आज़ादी के समय जो पार्टीशन हुआ था, तो जो पाकिस्तान से इधर आ गए थे, उन लोगों के पास था ही नहीं रहने को, तो उन सब लोगों को जमीन दिलवाई उन्होंने। तो ये वाणी में जो बल है, ये किसी संत की वाणी में ही ये बल हो सकता है, नहीं तो कोई 5 पैसे भी नहीं देगा। कौन देता है किसी के कहने से? तो वो बहुत बड़े संत थे। तो उनका एक वाक्य है, वो बताते हैं कि देखो ब्रह्म के ना 3 तो स्थूल भाग हैं और चौथा सूक्ष्म है। उल्टा है ये। वेद में आपको पढ़ाया था कि एक पाद स्थूल है और 3 सूक्ष्म है। वहां पढ़ाने का मतलब ये था कि जो दिखाई दे रहा है ये बहुत कम है और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो वहाँ ये अभिप्राय है वहाँ के ऋषि का। इस ऋषि का क्या अभिप्राय है? ये कह रहे हैं देखो हम स्थूल शरीर में रहते हैं, स्थूल दृष्टि वाले हैं, इसलिए पहले 3 जगह स्थूल में ईश्वर का साक्षात्कार कर लो, तब फिर चौथा आप कर पाओगे। 4 पाद हैं ब्रह्म की। तो पहला है आप अपने शरीर में, इंद्रियों में, मन में, स्थूल है ये, यहाँ यदि आपने ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया, जो कि ऋषि याज्ञवल्क्य भी कह रहे हैं, उसके साथ वो अपनी ट्यून मिला रहे हैं। यदि आपने शरीर में नहीं जाना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो शरीर की उपेक्षा करते हैं कि बस मुझे तो भगवान को पाना है, इसलिए मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं स्नान भी नहीं करूंगा, मैं सोऊंगा भी नहीं। तो फिर क्या होगा? शरीर फिर रोगी हो जाएगा। तो आपने शरीर की उपेक्षा कर दी। तो गीता में भगवान ने बताया कि जो इस रूप में अपने आप को कष्ट देते हैं वो वास्तव में अपने को नहीं, मेरे को ही कष्ट देते हैं, क्योंकि मैं उनके अंतरात्मा में बैठा हुआ हूं। तो पहला ये ब्रह्म का दर्शन यदि करना है तो उसका पहला पाद है अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपने हृदय के भाव। इस शरीर को ठीक रखो, इस शरीर की इंद्रियों को, दृष्टि को ठीक रखो, अपने कानों को ठीक रखो। ठीक रखो मतलब जैसा देखना चाहिए वैसा ही देखो, जो सुनना चाहिए वैसा ही सुनो, हाथों से जो दान या सेवा आदि करनी चाहिए वही करो, हिंसा मत करो, वाणी से जो करना चाहिए वही करो, मन से जो सोचना चाहिए वही सोचो, जिसको सोचने से कष्ट होता है वो मत सोचो, हृदय में जिन भावों को उठाने से शांति मिलती है वही भाव उठाओ, जिन भावों से, घृणा, द्वेष आदि भावों से हमें अच्छा नहीं लगता, अप्रसन्नता बढ़ती है, उन भावों को मत उठाओ। तो ये शरीर को ठीक रखने का मतलब है ब्रह्म के एक पाद का आपने साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि सबके शरीरों में, मन में, हृदय में, भाव में वही ब्रह्म है। यदि आप मन से कुछ बुरा सोच रहे हैं तो आप उस ब्रह्म का ही अपमान कर रहे हैं। यदि आप हृदय से कुछ अलग भाव उठा रहे हैं, गलत भाव उठा रहे हैं किसी के प्रति, तो जिसके प्रति उठा रहे हैं वहां ब्रह्म ही विद्यमान है। तो आप किसके प्रति गलत भाव उठा रहे हैं? ब्रह्म के प्रति। इस रूप में देखें तो ये पहला पाद हो गया ब्रह्म का, स्थूल रूप में। दूसरा उन्होंने बताया कि ये जो संसार है
जो संबंध है, परिवार है, गांव है, जिला है, समाज है, राष्ट्र है, ये सारा संसार, ये ईश्वर का दूसरा पाद है। जिसने इन संबंधों में उस ब्रह्म को नहीं जाना, जिन्होंने समाज की सेवा नहीं की। कुछ लोग होते हैं ना कि जी हमें कुछ नहीं लेना दुनियादारी से, हमें संबंधों से कुछ नहीं लेना, हम तो छोड़ करके एकांत में बैठे हैं, हम तो निष्काम कर्म करने वाले हैं, हम तो केवल पुस्तक पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं। तो उन्होंने ब्रह्म के एक रूप के दर्शन को मिस कर दिया। उस रूप का दर्शन उनको नहीं होगा जिन्होंने कभी सेवा करके नहीं देखी। ये बात ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के बीच में गुजारा। 16 साल की उम्र में चले गए थे ये, और फिर इनके और 2 भाई थे, वो भी इनके साथ चले गए, इनके पीछे पीछे चले गए। तो पूरी जिंदगी इन्होंने समाज की सेवा की, पैदल चलते थे। तो इनको ये अनुभूति हुई कि ये जो मैं सेवा कर रहा हूँ ये समाज की या राष्ट्र की नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्म का ही एक रूप है, जिसको स्वामी जी कहते हैं ना विश्वमय रूप। तो दूसरा वहां दर्शन होगा आपको। जिसने ये सेवा वाला कार्य नहीं किया तो समझ लो उसने ब्रह्म के एक रूप का दर्शन खो दिया। और तीसरा दर्शन होगा इस प्रकृति में, जो सूर्य, चंद्र, वायु, आकाशीय जो जड़ प्रकृति है जो हमारी सेवा कर रही है। ये ना हो तो हमारा 1 सेकंड भी जीवन हमारा पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो कितना बड़ा उपकार है प्रकृति माता का। तो वहां तीसरा दर्शन करो। और इन 3 जगह यदि आपने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया तो चौथा पाद है फिर निराकार, इससे भी जो परे है। जो साकार पे अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाया वो निराकार पे करेगा कैसे? तो इसलिए कुछ लोग आपको मिलेंगे ऐसे, आप में भी हो सकते हैं, बोल जी हम तो निराकार के उपासक हैं, हम तो बस ऐसे बैठे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। और वो ऐसे करते करते जब साकार पे ही ध्यान नहीं लगा तो निराकार का तो कोई आकार ही नहीं, ध्यान टिकाएगा कहाँ? ऐसे ही बैठे रहते हैं। 1 घंटा बैठे आंख बंद करके, 2 घंटा बैठे, 1 महीना बैठे, 6 महीना बैठे, 1 साल बैठे, 6 साल बैठे, 6 साल के बाद भी वैसे के वैसे, फिर बोले कुछ नहीं है, फिर वो छोड़ देते हैं मार्ग को। तो वो उनसे भी कभी कभी तो नीचे गिर जाते हैं जो कम से कम सगुण साकार की उपासना कर रहे हैं। तो थोड़ी देर तो टिकाते हैं ना कम से कम वहाँ। तो जो माता पिता में उसकी उपासना नहीं कर सकता है, जो बच्चों में नहीं कर सकता है, जो गरीबों में नहीं कर सकता है, जो धनवान में नहीं कर सकता है, जो सूरज चांद में नहीं कर सकता है, जो इस राष्ट्र में समाज में उसके दर्शन नहीं कर सकता है, वो निराकार के दर्शन नहीं कर पाएगा। क्योंकि स्थूल में ये अभ्यास करते करते, स्थूल दृष्टि है ना हमारी, स्थूल से दृष्टि पहले सूक्ष्म होगी। शरीर में आपने जाना तो आप फिर सब शरीरों में जानेंगे उसको, सब शरीरों में जानेंगे। तो ये सूक्ष्म दृष्टि है, ऋषियों की दृष्टि है ये, वसुधैव कुटुंबकम। और वो जब विकसित होगी उसका अभ्यास करते करते तो फिर हम दिव्य दृष्टि में जाएंगे, कि भागवत दृष्टि में जाएंगे। और जिसकी भागवत दृष्टि होगी वो उस निराकार को भी देख पाएगा, उसको भी महसूस कर पाएगा। वो स्थूल दृष्टि वाला कहाँ कर लेगा? इसलिए प्रारंभ में चित्त को एकाग्र करने के लिए कोई आलंबन लेना होता है, और आलंबन ऐसा लेना चाहिए जो हमें आगे आगे बढ़ाता रहे। तो आलंबन वेद का, दर्शन का, उपनिषद का, गीता का, इसलिए यहाँ पर यही सब पढ़ाया जाता है। क्योंकि यहाँ जो आत्माएं आई हैं वो सब कैसी हैं? वो निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं। तो उनको हम ऐसा ही आलम्बन देते हैं दिन भर, जिनसे कि उनकी यात्रा 2 कदम आगे बढ़े प्रतिदिन। तो ये नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो मैंने आपको उदाहरण दिया उस छोटे पौधे का, ये हमारे जीवन के ऊपर भी लागू होता है। इसलिए याज्ञवल्क्य यहाँ पर उस धन को छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। धन से घृणा नहीं है इनको, लेकिन इन्होंने जान लिया कि इस धन से भी बड़ा धन तो आत्मधन है। तो उसका तिरस्कार नहीं है, पर उससे भी बड़ा चाहिए व्यक्ति को। आपके पास एक छोटा मकान था, पुराना मकान था,
अब आप एक नया मकान बनाना चाहते हैं क्योंकि आपकी सामर्थ्य बढ़ गई, आपके पास पैसा आ गया अभी, तो ये छोटे मकान का अपमान नहीं है, वो तो एज इट इज रहेगा। लोग बचा के भी रखते हैं उसको कि देखो हमने यहाँ से शुरुआत की थी। एक व्यक्ति ने साइकिल से शुरुआत की थी, आज उसके पास मर्सिडीज गाड़ी है, तो भी वो उसको बचा के रखता है। हमारे दिव्य योग मंदिर में बजाज स्कूटर अभी भी रखा हुआ है। आचार्य जी ने, स्वामी जी ने उसको बचा के रखा हुआ है कि हमने शुरुआत यहाँ से की थी, और वो भी सेकंड हैंड लिया। वो उससे पहले तो एक साइकिल थी, और उससे पहले तो किराए पे साइकिल लेते थे, 1 घंटे के 10 रुपए, तो 1 घंटे में चलो वहाँ से नहर के ऊपर से जड़ी बूटी उखाड़ के ले आते हैं, फिर साइकिल दे देंगे, क्योंकि पैसे तो साइकिल खरीदने के भी नहीं थे। तो ये उसका अपमान नहीं है। याज्ञवल्क्य के ऋषि जो घर को छोड़ के जा रहे हैं, तो हम ये कहें कि जी ये तो फिर स्थूल का अपमान है, और स्थूल में ही यदि उनकी दृष्टि है तो वो सूक्ष्म को कैसे पाएंगे? स्थूल में दृष्टि नहीं है, स्थूल के रहस्य को उन्होंने समझ लिया है। उनको ये पता है कि अब मुझे इससे भी बड़े धन की, सूक्ष्म धन की, आत्मधन की खोज करनी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर सामर्थ्य है वो, तो इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और वो सब प्राप्त करके वो यही उपदेश देंगे, पर उसकी शुरुआत कहाँ से करें? जी। तो मेरा प्रश्न ऐसा था, इस तरह से था कि जब अंदर ही जाना है तो उसको बिना छोड़े भी तो अंदर जा सकते हैं। जा सकते हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट चाहिए ना। मैंने जैसे बीज का दिया ना आपको उदाहरण। अब आपको यदि वेद दर्शन ये सारी जो विद्याएं आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं आप? आपके अंदर से जानने की अभिप्सा इसलिए पढ़ रहे हैं ना। लेकिन ये आप अपने घर में बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे आप, इसलिए आपको यहाँ आना पड़ा घर छोड़ करके। तो आप कहेंगे वहां कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, तो पढ़ाने वाला तो टीवी पे देख लेते। लेकिन टीवी पर देख करके जो पाठ पढ़ा जाता है वो ठीक है, कुछ अंश में तो लाभ होगा, लेकिन 100% लाभ नहीं होगा। जब आप टीवी पे इस पाठ को सुनेंगे तो आप इस तरह से प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते हैं। सुन तो लेंगे मैं क्या कह रही हूँ, पर आपके चित्त में जो उसमें डाउट्स उठे, जो संशय हुआ पूछने का, वो आप नहीं पूछ सकते। और जब तक उसका समाधान नहीं हुआ तब तक अगली कक्षा में कुछ समझ ही नहीं आएगा, चल ही नहीं पाएंगे। तो अब जिनकी मजबूरी है, जो बेचारे यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो उनको लगता है कि चलो भाई बिल्कुल ना से तो कुछ थोड़ी हाँ ही अच्छी, तो जितना मिल जाए उतना ही सुन लेते हैं। तो ऐसे सुनते हैं, सुनना भी चाहिए, लेकिन यहाँ बैठ करके प्रश्न उत्तर करना माने लाइव जो गुरु का महत्व होता है ना, उसकी होड़ नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट है वो। तो एक वातावरण का अपना बहुत बड़ा प्रभाव होता है, स्थान का प्रभाव होता है, उस स्थान पे रहने वाले लोगों का प्रभाव होता है। अब मान लो यहाँ सब ब्रह्मचारी मिलकर के एक ऐसा वायुमंडल बना दें कि यहाँ मतलब जिसके जो मन में आए वही कर रहा है, जो खाने का मन में आए वो खा रहा है, सोने का मन में आए तो सो रहा है, डांस करने का मन में आए तो डांस कर रहा है, चिल्लाने का मन में आए तो चिल्ला रहा है। तो आप कल्पना करो वो कैसा इन्वायरमेंट होगा। तो उसमें बैठ के कोई व्यक्ति समाधि लगा सकता है क्या? उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए यहाँ इन्वायरमेंट ऐसा बनाया जाता है, भाई इस समय सब लोग मिलकर के हवन करो, इस समय सब लोग मिलकर ध्यान करो, सब संध्या करो, सब प्राणायाम करो, सब व्यायाम करो, भोजन कर रहे हैं तो सब शांत बैठ करके खाना खाओ। तो उससे एक वायुमंडल बनता है। तो इसलिए आज तक घर में रह करके एक भी बुद्ध पैदा नहीं हुआ। जितने भी महात्मा पैदा हुए उनको कुछ समय के लिए तो घर का त्याग करना ही पड़ा। अगर संभव होता नहीं करते वो, ये कारण है। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, जैसे कि इंद्रियों का नियंत्रण जो है आत्मा से होता है, तो उसी तरह से हम ऐसा मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आत्मा का भी मतलब जो शुद्धता कहना चाहिए इंद्रियों से ही होता है। नहीं, आत्मा तो शुद्ध ही है, शुद्ध स्वरूप। आत्मा कभी दूषित होता ही नहीं है। जो आवरण आ जाता है आत्मा पर, आत्मा पे नहीं आता, वो चित्त के ऊपर आता है।
जो चित्त पर आता है, आत्मा तो सदा अपने ही स्वरूप में रहता है, उसमें कोई विकार नहीं आता है, आत्मा में कोई अशुद्धि नहीं आती है। उसमें जो चित्त में जो मैल आ जाता है, आवरण आता है, तो उसकी शुद्धि जो है इंद्रियों से ही हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, इंद्रियों से नहीं होगी, ज्ञान से होगी। जैसा ज्ञान होता है वैसा हमारी इंद्रियां कर्म करती हैं। फिर तो शुद्धि के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ओम दीदी प्रणाम। ये 7वें श्लोक में दिए थे, दुंदुभि अभिघातस्य व शब्दो ग्रहीतः। तो ये जो दुंदुभि को बजाने वाले हैं वो तो आत्मा यहाँ ग्रहण किए और शब्द से पकड़े बीड़ा की आवाज़ को, और वीणा से क्या ले रहे हैं? इंद्रियां। और वीणा की आवाज़ से विषय इंद्रियों के, संसार। विषय पांचों इंद्रियों के विषय। तो यदि आपको विषयों के ऊपर कंट्रोल करना है तो आप उन विषयों को मत हटाओ कि ये शब्द मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं इसलिए यहाँ से भागो, ये स्पर्श मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये गंध डिस्टर्ब कर रही है। उनको, पेड़ को ऊपर ऊपर से आप काटोगे तो वो फिर से उसमें पंक्तियां फूट जाएंगी, उसमें नई कोंपलें आते ही रहेंगी। अगर आपको वो पेड़ अनुकूल नहीं है तो फिर उसको रूट से उखाड़ो, जड़ से हटाओ उसको, उसकी जड़ के ऊपर काम करो। आप पत्ते पत्ते पे काम मत करो। तो अगर हमें बाहर के विषयों को कंट्रोल करना है तो उसको इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो फिर आत्म संयमी बनना पड़ेगा। इंद्रियां भी कहाँ से चालित हो रही हैं? इंद्रियों को मैं चला रहा हूँ।